Welcome to VSL News. We bring you the scrutinized global events and facts onto your table. बात करेंगे इलॉन विजिट के बीजिंग विजिट के बारे में। और इलॉन मस्क ने कुछ दिन पहले ही इंडिया आने का प्लान कैंसिल किया था और उसका जो रीज़न था अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन आज ही इस बात क्लियर हुई है कि एक सरप्राइज विजिट प्लान किया गया है इलॉन मस्क का चाइना बीजिंग में। वैसे टैक्स इतने बढ़ाओगे तो बंदा वहाँ पे आपके लिए बैठा तो रहेगा नहीं। अब इंडिया तो वो आएगा नहीं, अब अपनी कंपनी को एक्सपैंड भी तो करना है। उसने डिसाइड कर लिया कि वो चाइना जाएगा। ये बात बहुत ही क्लियर कट पता चल रही है। चलिए देखते हैं क्या टाटा टेस्ला को टक्कर दे सकता है या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। बात करते हैं चाइना के बारे में दूसरी बार। जी हाँ, अब चाइना को वैसे तो हम अरुणाचल प्रदेश में घुसने नहीं देंगे, लेकिन हाल ही में एक फोरकास्ट में ये पता चला है कि चाइना के कंट्रीब्यूशन के कारण इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 21% से 30% तक जा चुकी है। हाँ, वैसे चाइना को घुसने नहीं देंगे, लेकिन इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए चाइना की मदद चाहिए। ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है और इस बात के बारे में सोचने की ज़रूरत भी है। क्या इंडिया सच में डिजिटल इंडिया हो रहा है? क्या हम सेल्फ रिलायंस हो रहे हैं? बट टाइम विल टेल। उसके बाद बात आती है व्हाट्सएप के एंड टू एंड इंक्रिप्शन की। इंडिया का कहना है कि आईटी रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है या फिर कोई क्रिमिनल ऑफेंस बनता है जो बहुत ही सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस हो और उसके लिए व्हाट्सएप की चैट एक एविडेंस की तरह प्रेजेंट करती हो, तो वहां पे मीटा इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द ऑथेंटिकेशन ऑफ एंड टू एंड इंक्रिप्शन। अब व्हाट्सएप इसके अगेंस्ट है। व्हाट्सएप कहता है कि एक पर्सन की जो राइट टू प्राइवेसी है, जो कि आपका अपना, दैट इज इंडिया का ही अपना कानून है, आप अपने ही कानून को तोड़ने की बात करते हैं। और अगर हमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन को तोड़ना ही है तो हम इंडिया में फंक्शन करना बंद कर देंगे। तो ये एक थ्रेट भी हो सकता है, एक वार्निंग भी हो सकती है मीटा की तरफ से इंडिया के लिए। देखते हैं। वैसे देखा जाए तो अगर जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन का फीचर है, जो उनका हॉट सेलिंग पीएसयू है, पीएसयू मतलब सबसे जो उनका यूनिक यूएसपी हम कह सकते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट, अगर उसी को हम खत्म कर देंगे तो कंपनी क्या कर लेगी। आगे बात आती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने डिसाइड किया है कि वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को प्राइवेटाइज कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेटाइज करने के लिए उनकी जो पर यूनिट की कॉस्ट होगी वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी। वैसे ही बेचारे 250 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल ले रहे हैं और आप उठा के उनका एक जो यूनिट है उसका रेट फिर से बढ़ाओगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी अराउंड 90% है। तो ये पॉसिबिलिटी से प्रोबेबिलिटी बन जाती है जब वो 90% तक होती है। उसके बाद बात करते हैं इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर, ताकि वो स्ट्रेटेजिक सी पोर्ट, दैट इज श्रीलंकन उसको सी पोर्ट को कंट्रोल कर सकें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत साल पहले जॉन अब्राहम की एक मूवी आई थी। उसका मूवी का कुछ नाम था मद्रास कैफ़े। मद्रास कैफ़े जो पूरी मूवी थी उसमें राजीव गांधी का असैसिनेशन और कैसे वो असैसिनेशन श्रीलंकन जो पोर्ट है, जो सी पोर्ट है, उसके द्वारा पूरे सेंट्रल एशिया को कंट्रोल करने का एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट बन सकता है, उसको एक्सप्लेन किया गया था। बस वैसे ही इंडिया और रशिया अब इसी श्रीलंकन कोस्ट को कंट्रोल करने वाले हैं जॉइंट वेंचर के मद्देनजर। अगली बात करते हैं 600 करोड़ रुपए के ड्रग्स जो पाकिस्तानी एक बोट के जरिए ट्रांसफर हो रहे थे इंडिया में, और उनको इंडियन कोस्ट गार्ड ने सीज कर लिया हुआ है। पता नहीं कौन सा माल फूंक के आते हैं ये लोग कि पाकिस्तान से अपनी बोट लेके आ रहे हैं। ये हमेशा भूल जाते हैं कि शायद वहाँ पे कोस्ट गार्ड भी होगा। हर बार पकड़े भी जाते हैं और ये सर्कल कहीं भी नहीं जा रहा है, और शायद सर्कल में भी कहीं जाते नहीं है, वहीं घूमते रहते हैं ये। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।